नमस्कार मित्रों, मैं मनीष पवार पाथफाइंडर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपका स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम सवर्ण ओबीसीयों को भी मेरा नमस्कार और आगामी जो सवर्ण ओबीसी बनने वाले हैं उन्हें भी मेरा नमस्कार। मित्रों, मामला आज बहुत गंभीर है। ओबीसी के साथ जो अन्याय हो रहा है, उस अन्याय को मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं कि किस प्रकार से हमारा शोषण हो रहा है और किस प्रकार से वर्तमान सरकार, चाहे वो राज्य सरकार हो या वर्तमान व्यवस्था, किस प्रकार से हमारे साथ दुराभाव कर रही है। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूं ओबीसी को लेकर, तो मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पर सन 1994 में केंद्र सरकार के द्वारा देश की समस्त सरकारी भर्तियों में 27% रिजर्वेशन की बात की गई थी और उसे लागू किया गया था। चूंकि ये मध्य प्रदेश सरकार को भी लागू करना था, परंतु मध्य प्रदेश सरकार ने 1994 से कंटिन्यूअसली ओबीसी को केवल 14% आरक्षण प्रदान किया। यदि मैं ओबीसी की जनसंख्या की बात करूं, तो वर्तमान जो जनगणना हुई है और उसके जो मेरे पास आंकड़े हैं, उन आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश की 50% जनसंख्या ओबीसी है। अब हमें रिजर्वेशन कितना मिल रहा है? केवल 14%। आगे बात करूं तो जब 2018 में माननीय कमलनाथ जी की सरकार बैठी, तो उन्होंने एक अध्यादेश के माध्यम से ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण प्रदान किया, जो कहीं ना कहीं मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन के अनुसार ही सुनिश्चित हुआ था। परंतु इस पर कुछ सामान्य वर्ग के उम्मीदवार न्यायालय पहुंच गए और उन्होंने इस पर एक न्यायिक प्रक्रिया को शुरू कर दिया। उस न्यायिक प्रक्रिया के कारण वर्तमान में परिणाम यह आया है कि ओबीसी को 27%, जो 50% ओबीसी है, उनको 27% रिजर्वेशन प्राप्त नहीं होगा, उन्हें केवल 14% रिजर्वेशन ही प्राप्त होगा। मतलब जो 27% का जो जीएडी का आदेश था, उस पर माननीय न्यायालय ने रोक लगा दिया है मध्य प्रदेश की समस्त भर्तियों पर। यह रोक पहले एमपीपीएससी 2019-2020 में लगी थी। धीरे धीरे ये संपूर्ण भर्तियों में लग गई है, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो, चाहे वो सब इंजीनियर की भर्ती हो, समस्त भर्तियों में रोक लग चुकी है। अब बड़ी आश्चर्यजनक और बड़ी हास्यास्पद बातें ये है कि जो सामान्य वर्ग की जनसंख्या है मध्य प्रदेश में, वो केवल 4% है और उनको मिलने वाला जो रिजर्वेशन है, वो उनको मिलने वाला रिजर्वेशन हो गया है 50%। और अगर 10% मैं ईडब्ल्यूएस को ले लूं, तो ये तो फिर करीब हो जाता है आपका मतलब 50%। एक मोटा ईडब्ल्यूएस को लेकर मैं मान के चलता हूं। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। और हमारे जो ओबीसी वर्ग के जो लोग हैं, वो इतने उदासीन स्थिति में सोए हुए हैं कि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। बड़ा मतलब आश्चर्यजनक लग रहा है कि ये क्या सोच रहे हैं, इनकी क्या इच्छा है, इनकी क्या मनोकामना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माननीय शिवराज सिंह चौहान सरकार ने हमारे बालाघाट जिले के ही आदरणीय श्री गौरीशंकर बिसेन जी को राज्य ओबीसी आयोग का अध्यक्ष बनाया। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया है कि इस मध्य प्रदेश राज्य ओबीसी आयोग के अध्यक्ष और इनके माध्यम से किसी एक बात पर ओबीसी के हित में इन्होंने कोई बात, चाहे विधानसभा में रखी हो या किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रखी हो, मुझे आज तक समझ में नहीं आया है। तो ये क्या करना चाह रहे हैं? ये कुल मिलाकर धीरे धीरे हमको उसी पुरानी सामंतवादी व्यवस्था में लेकर जाना चाहते हैं। हमको वही गाय चराना, भैंस चराना, जो हमारे पारंपरिक व्यवसाय थे,
है ना, जो हमारे पारंपरिक व्यवसाय थे उसी पारंपरिक व्यवसाय में हमें लेकर जाना चाहते हैं ताकि हम वही करते रहें और ये 4% लोग, मध्य प्रदेश के ये 4% लोग हमारे ऊपर रूल करते रहें, जैसे जो पिछले हजारों सालों से इन्होंने हमारे साथ किया। अब क्या यह आप सहन करेंगे? क्या आप यह सब स्वीकार करेंगे? यदि आप स्वीकार नहीं करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है, इसके लिए आप सरकार से मांग करेंगे। ठीक है, अब सरकार से मांग करने के लिए आपको सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों ने न्यायालय के माध्यम से भी कार्रवाई की भी, उसको न्यायालय में चीजें चल रही है, केस चल रहा है, वहां पर भी कहीं ना कहीं दुराभाव हो रहा है। पर अब हम न्यायालय को हम नहीं घेर सकते। यहाँ पर हम कहीं ना कहीं यहाँ जो सरकार है, गवर्नमेंट है, भाई विधि बनाने का अधिकार सरकार को है, नियम बनाने का अधिकार सरकार को है। भाई जो न्याय संगत चीजें हैं वो आप तैयार कीजिए और माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत कीजिए। ऐसे ही एक हाई कोर्ट की भर्ती है जिसमें किसी भी प्रकार का माइग्रेशन नहीं होता है प्रीलिम्स परीक्षा में, मेंस परीक्षा में। अगर मैं बात करूं हाई कोर्ट भर्ती जो भी 1200 कुछ पदों के लिए हुई थी, तो उसमें प्रीलिम्स परीक्षा का जो ओबीसी का कट ऑफ था वो 88 गया था, और जो वहीं जनरल का अगर कट ऑफ की बात करूं तो वह केवल 73 नंबर था। आप क्या कर रहे हैं? आप हमको 14% में सीमित रख रहे हैं आप, और उनको 50% में सीमित कर दिए हैं आपने। मतलब 4% को ये 50% दे रहे हैं और हम 27% की मांग कर रहे हैं, तो हमें 14% दे रहे हैं, जबकि हमारी संख्या 50% है पूरे मध्य प्रदेश में। बाहरी लोगों को धड़ल्ले से सरकारी नौकरी में लेकर आ रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये हमारे साथ ये कुछ नहीं, वो हमारी जो पुरानी व्यवस्था थी, हमको उस पुरानी व्यवस्था की ओर लेके जा रहे हैं। हमको नहीं चाहते ये कि हम सरकारी नौकरी में आए, ये नहीं चाहते हम कि हम इनके साथ बैठें। ये हमको वापस उन्हीं खेतों में भेजना चाहते हैं, हमसे वही खेती और मजदूरी करवाना चाहते हैं, हमसे वही गाय भैंस का पालन करवाना चाहते हैं, हम वही वापस से दूध बेचें, हम वही वापस से तेल बेचें, हम वही वापस से शराब बेचें, ये चाहते हैं। और आप सोए हुए हैं। मेरा ओबीसी भाई और मेरी ओबीसी बहन सोई हुई है। रहिए, सोई रहिए आप, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सरकारी नौकरियां आपके हाथों से ऐसे ही जाती जाएंगी। जब जो प्रीलिम्स परीक्षा में 87 नंबर पहली बार हो गया, 87 नंबर जनरल वाला 73 वाला अंदर हो गया, आप 87 लाख के बाहर हो गए, तो क्या मतलब, क्या मेंस और इंटरव्यू में क्या माइग्रेशन करने का फायदा क्या निकलेगा? और उसमें न्यायालय तर्क दे रहा है कि भी ऐसा कोई लिखा ही नहीं है कि हम प्रीलिम्स परीक्षा से माइग्रेट करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं सरकार की विफलता है। सरकार ने कोई ऐसे मतलब सही कानूनों का जो निर्माण किया है उसको न्यायालय के सामने सही तरीके से प्रस्तुत ही नहीं किया है। तो अब स्थिति क्या है? अब स्थिति यही है कि आगामी 10 दिनों के अंदर इस बालाघाट शहर में एक बड़ा ओबीसी आंदोलन होने वाला है। जो सोए हैं सवर्ण ओबीसी वो सोए रहे, पर जो जागे हुए हैं, जो वास्तव में ओबीसी है, वो उस आंदोलन में आएगा और उस आंदोलन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेगा, और आने वाली जो सरकार है उसे यह संदेश देगा कि यदि आप ओबीसी के साथ नहीं हो तो आपके साथ ओबीसी नहीं है। ये समझ लें, चाहे ये सरकार या आने वाली सरकार। हम अपना संख्या बल, हम अपना बाहुबल आगामी आने वाले आंदोलन में जो 10 दिवसों के अंदर प्रायोजित हो रहा है, इसकी मैं आपको पूर्व सूचना देने के लिए मैंने यह वीडियो रिकॉर्ड किया है। जाग जाओ, नहीं तो सोए रह जाओगे। कोई और दूसरे राज्य का आपके यहाँ पर आकर आपके संसाधनों का उपयोग करके, आपके सरकारी नौकरियों का उपयोग करके आपके अधिकारों को छीन लेगा और आप वापस से सोए रह जाएंगे। आप जो ये नकल कर रहे हैं सवर्ण होने की, बस ये सबसे बड़ी समस्या है। ये जो नकल कर रहे हैं ये सबसे बड़ी समस्या है। भाई जो आर्थिक रूप से मजबूत है, हम ऐसे ओबीसी के लिए तो मांग कर ही नहीं रहे। भाई ओबीसी में भी क्रीमी लेयर की बात की गई है, 8 लाख की आय है, 8 लाख के ऊपर वाले वैसे भी ओबीसी का फायदा नहीं ले सकते। तो हम तो
बात ही नहीं कर रहे। हम तो उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो गांव में दूध बेच रहा है, गांव में भैंस चरा रहा है, गांव में विभिन्न प्रकार के खेतिहर मजदूरी कर रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। हम उसको रिजर्वेशन की बातें कर रहे हैं। हम ओबीसी जो 8 लाख से ऊपर इनकम है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। आपने क्रीमी लेयर निर्धारित करके रखा है। इंदिरा साहनी केस में प्रॉपर लिखा हुआ है कि क्रीमी लेयर की जो सीमा है उसमें जो क्रीम ओबीसी है उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, नहीं मिल रहा है उनको रिजर्वेशन। पर जिनको आवश्यकता है उनको तो दे दीजिए। कितने लोग हैं जो 8 लाख से अधिक इनकम, और जो है तो वो बिल्कुल अलग करने की हम बिल्कुल मांग करते हैं कि भाई उनको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, और वो नहीं मिल रहा है। पर आप उन लोगों का क्यों अधिकार और हक छीन रहे हैं? बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं। आप पता तो कीजिए कि वास्तव में जो रेहड़ी ठेला लगाने वाला, दूध बेचने वाला, चाय बेचने वाला, ये किस जाति का है? ये पता तो कीजिए आप। हमारी एक और मांग है कि जातिगत जनगणना पर भी हम काम करेंगे, पर अभी हमको 27% चाहिए। ये हमारा मूल उद्देश्य है, और इस मूल उद्देश्य से हम बिल्कुल नहीं भटकेंगे, चाहे इसके लिए हमें उग्र आंदोलन ही क्यों ना करना पड़े। तो आगामी कुछ दिनों के अंदर एक रणनीति तैयार हो रही है ओबीसी आंदोलन को लेकर। मेरा यह संदेश हर ओबीसी तक पहुंच जाए, चाहे वो बालाघाट का हो या मध्य प्रदेश के किसी भी कोने का हो। मध्य प्रदेश राज्य ओबीसी आयोग के अध्यक्ष हमारे यहीं बालाघाट में निवास करते हैं। जरूर उसी संदर्भ में हम ये आंदोलन करेंगे, और हो सकता है कि हमारे आसपास के जो जिले के लोग हैं वो भी उस आंदोलन में सम्मिलित हो, ताकि उन ओबीसी आयोग के अध्यक्ष तक हमारी बात पहुंचे। तो दोस्तों, आगामी 10 दिनों के अंदर आंदोलन प्रायोजित हो रहा है, आंदोलन आयोजित हो रहा है। मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में उस आंदोलन में पहुंचे, और मेरा यह वीडियो सबसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए जो ओबीसी वर्ग का है, जिसको वास्तव में अपने बेटे बेटियों को, अपने भाई बहनों को सरकारी नौकरी में देखना है। नहीं तो तुम्हारे अधिकार, तुम्हारे हक बाहर के राज्यों के लोग छीन लेंगे। भाई आपने खुली भर्ती करके रखा है ना, खुला करके रखा है आपने पूरा का पूरा। 50% आपने सीट खोल के रखी हुई है, कोई भी राज्य का जाता है। जैसे एक मैं केस देख रहा था कि उसमें राजस्थान के शिक्षक, मतलब मध्य प्रदेश की शिक्षक भर्ती परीक्षा में राजस्थान के लोगों ने याचिका लगाए थे कि ओबीसी को 27% रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। अब बताइए, मतलब राजस्थान के लोग यहाँ के याचिका लगा रहे हैं कि ओबीसी को 27% नहीं मिले, क्योंकि हमको नियुक्ति मिले यहाँ पर, उनको नियुक्ति देना है हमको यहाँ पर। आप समझ रहे होंगे कि कितना क्लिष्टतम मामला है ये, कितना कठिनतम हो रहा है। और सरकार बिल्कुल कुछ नहीं कर रही है, ये मैं क्लियर बता दूं आपको। अगर सरकार कुछ कर रही होती तो जो कमलनाथ सरकार का जो ऑर्डिनेंस, उसके बाद जो उन्होंने अधिनियम बनाया प्रॉपर, उन्होंने विधानसभा से जो पारित करवाया, उसके लिए कार्य करती। सरकार ने कुछ नहीं किया। 2019 से ये बैठे हैं, कोरोना से इन्होंने डकैत करके जो इन्होंने सरकार गिराया कमलनाथ सरकार को, उसके बाद ये फिर से ये बैठे हैं डकैती करके, उनके विधायकों को छीन कर, उनके विधायकों को चोर कर। इन्होंने कुछ नहीं किया है आने वाले 2-3 सालों में। अभी 1000 रुपए का लालच दे रहे हैं हमको मत दो 1000, नहीं चाहिए हमको 1000, हमको हमारा अधिकार दे दो, हमको हमारा हक दे दो। हमको एग्जाम क्वालिफाइड करते आता है, हमको एग्जाम निकालते आता है, बस हमको नहीं चाहिए 1000 रुपए। तो दोस्तों, बहुत जल्द एक आंदोलन आयोजित होगा। तो मेरा यही आप लोगों से निवेदन है, आग्रह है कि जाग जाइए। अब अगर अभी नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे? आप जाग जाइए, मत सोइए इतना। अगर यही मामला अगर एससी और एसटी के विरुद्ध होता तो वो अभी सड़क पर होते, पर ओबीसी उसको सवर्ण बनने की पड़ी हुई है। वो सवर्ण बनना चाहता है। वो नहीं देख रहा कि उसके दादा क्या करते थे, वो नहीं देख रहा कि उसके पिताजी क्या करते थे, वो नहीं देख रहा है, वो उसको सवर्ण बनने की पड़ी हुई है। बस मेरा आप लोगों से निवेदन है कि संदेश को दूर दूर तक पहुंचाइए, और एक जो आने वाला आंदोलन है उसमें भरपूर सहयोग कीजिए। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल आपकी उपस्थिति चाहिए। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं चाहते हैं आपसे। धन्यवाद, थैंक यू।